आत्म शांतिभ्यो धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति निमित्ताय श्री हरि चरण कमलेभ्यो प्राप्ति निमित्ताय मोक्ष प्राप्ति निमित्ताय शय परिवारस्य कुटुंबस्य बंधुबांधव सहिताय श्रद्धांजलि अर्पणम् अहं करिष्यामि। ओम गाय विद्महे दिव्य रूपाय तन्नो स्वर्गीय श्री विनोद कुमार चंडो आत्मचोदयात्। पहली उंगली से ओ त्यारी जय जय पेतर जी महाराज में शरण पर हूँ त्यारी। आप ही रक्षक आप ही दाता आपन खे बनिहारे। मैं मूर्ख हूँ कछु नहीं जानू मैं मूर्ख हूँ कछु नहीं जानू आप ही हो रखवारे। जय जय पेतर जी महाराज में शरण पर हूँ त्यारी। देश और परदेश सब जगह आप ही करो सहाई। देश और परदेश सब जगह आप ही करो सहाई। काम पड़े परिणाम आपको काम पड़े परिणाम आपको लगे बहुत सुखदाई। जय जय पेतर जी महाराज में शरण पर हूँ त्यारी। हम सब जन हैं शरण आपकी अपने सहित परिवार। हम सब जन हैं शरण आपकी विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। बोल मित्रनारायण भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। श्री राम। मेरी माता बहनों, A few words on behalf of our batch. हमारा एक ग्रुप बना हुआ था जिसपे इतने hundreds of messages आए हैं और क्योंकि वो सभी का बहुत प्यारा था। I read out only a few messages. डॉक्टर योगेश गौतम ने लिखा है, आप लोगों को कई लोगों को पता होगा, भाभी को पता होगा कि वो बिलासपुर में उनकी पोस्टिंग हुई थी। तो डॉक्टर योगेश गौतम और विनोद कुमार दोनों रेगुलरली कॉरेस्पॉन्ड करते थे। और योगेश गौतम याद कर रहे हैं कि उनके जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती थी, जो लेटर्स आते थे, उस ज़माने में मोबाइल तो थे नहीं, वो बहुत विटी होते थे, फ़नी होते थे और सटायरिकल होते थे। उन्होंने आगे लिखा है, डॉक्टर योगेश गौतम ने कन्वे करा है कि इनफैक्ट डॉक्टर विनोद के जो पत्र होते थे वो इतने इंटरेस्टिंग होते थे कि हर संडे को गौतम पूरा फैमिली और उनके पिताजी बैठ करके उन लेटर्स को साथ साथ पढ़ते थे और आनंद उठाते थे। He was such a witty and satirical, such a with a great sense of humor. बहुत अच्छे इंसान थे, सभी लोगों की केयर करने वाले। आप लोगों को पता नहीं कितने लोगों को पता होगा कि वो कितने पेशेंट्स कहते थे कि हम सिर्फ डॉक्टर साहब को ही दिखाएंगे डिस्पेंसरी में आकर के, और किसी को वेट करते थे, घंटों वेट करते थे, लेकिन दिखाकर उन्हीं को जाते थे। उनका कैरम का प्यार, उनका चेस का प्यार, डॉक्टर विजय गिरधर
सारी रात खेलते रहते थे, रानी बाग में रहते थे। डॉक्टर दामोदरन ने केरल से मैसेज स्पेशली भेजा है कि he had a great life when the time was on his side, जब उनका वक्त था, he had a great life. He steered his family through thick and thin. Now God give strength to family to steer through the challenges ahead in absence of Dr. Vinod to guide the family. एक और बड़ी खास बात चंडोक फैमिली के है कि चंडोक फैमिली बहुत ही क्लोज नेट फैमिली है, बहुत ही वन फॉर ऑल फॉर वन। इट इज़ अमेजिंग। जब मैंने डॉक्टर विनोद की बीमारी में देखा 10-15 दिन, कितनी क्लोज नेट फैमिली है, एंड आई होप इट कंटिन्यूज दैट वे, इट विल कंटिन्यू दैट वे। बाकी टाइम की कमी है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। एक पर्सनल इंसिडेंट उनको बताता हूँ कि किस प्रकार के वो इंसान थे। जब वो सीनियर CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर थे CGHS के, तो उनको इंटरव्यूज़ भी बहुत सारे लेते थे, डॉक्टर्स का इंटरव्यू लेना था। तो सडनली डॉक्टर्स बाहर बैठे हुए थे, उनका नज़र पड़ी कि हमारी एक बैचमेट बाहर वेट कर रहे हैं। तो उन्होंने फ़ौरन ऑर्डरली को बुलाया कि सच एंड सच डॉक्टर को बाहर से बुलाइए, अंदर बिठाइए, चाय मंगवाइए, बिस्किट मंगवाइए। उनके साथ जाके चाय और बिस्किट लिए और उन्होंने पूछा इंटरव्यू, उससे बोला इंटरव्यू हो गया। यारों का कोई इंटरव्यू थोड़ी होता है। तो यारों की यार, अब पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग इस मुहावरे से परिचित होंगे, लेकिन यारों का ट्रू फ्रेंड टू एनीबडी एंड ट्रू फ्रेंड टू अ फ्रेंड, दैट वाज विनोद कुमार। वी प्रे टू गॉड, ही वाज अ वंडरफुल पर्सन, अ ग्रेट पर्सन। थैंक यू। जैसे उनका नाम वैसे ही उनका नेचर, उनके कभी मतलब महफिल में बैठते थे तो कभी आपको चुप नहीं रहने देते, अपने किस्से अपने वो करके पूरी महफिल को जीवंत रखते थे। और जो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि यारों के यार थे, अच्छे तो थे अपनी, लेकिन अगर अच्छे होते हुए हमें अच्छा सोचते हैं तो उससे अच्छे इंसान कोई नहीं। और हमारे डॉक्टर साहब ऐसे ही थे। मेरा खून का रिश्ता हमारा नहीं था, लेकिन जो उन्होंने किया, जो कभी भी उनके साथ हम अगर खड़े अपनी समस्या उनसे शेयर करते थे तो हमेशा वो बोलते थे चिंता टुकड़ा हम हैं ना। कभी भी उन्होंने आज तक किसी काम के लिए मना नहीं किया। और डॉक्टर, जो डॉक्टरी का पेशा था, उसके लिए वो एक जीवंत उदाहरण थे। उन्होंने डॉक्टर अपने पेशे को कभी भी एक प्रोफेशनल नहीं लिया, हमेशा दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों की मदद के लिए। कभी भी उनको फोन करो, कभी भी उन्होंने, उनके चेहरे पे शिकन नहीं आई, कभी उनसे सलाह लेनी है, कभी किसी तरह की समस्या उनसे शेयर करनी है, तो वो हमेशा एक टांग पे तैयार रहते थे। चाहे वो शारीरिक हो या आर्थिक हो, वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते थे। मेरे परिवार के साथ हमेशा उनका साथ रहा। कभी कभी 1-2 बार ऐसा हुआ कि वो शायद डायरेक्ट हमसे नहीं कह सकते थे कोई बात, तो बागी तो बोलते थे कि चिंता नहीं करें, बिल्कुल भी हम तुम्हारे साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। बस आज हमारा साथ मुझसे छूट गया और मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद, उनकी जो ब्लेसिंग्स थी वो हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ और ऑफ कोर्स उनके अपने परिवार के साथ, अपने बंधुओं के साथ हमेशा बनी रहे और वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है और हम उनको हमेशा याद करते रहेंगे। बस यही आगे इससे ज़्यादा है। ओम शांति। विनोद सर के अंडर मौका मिला, and sir was so respectable and loving person in our district. He was my chief district medical officer in North District of Delhi, and बहुत कुछ सर के बारे में कहा जा चुका है ऑलरेडी। रवि सर ने बहुत कुछ बताया और विजय सर ने बताया, दूसरे कलीग्स ने, उनके बैचमेट्स ने। बट मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतने पॉपुलर थे एज ए फाइन ह्यूमन बीइंग, फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग, कि अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई उनसे मिलने के लिए आया, नॉट इवन क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 4 पर्सन, NO, SCC, तो सर उससे बात में करते थे। पहले उसको अपने रूम में सोफे पे बैठाते थे, पानी मंगवाते थे, पानी पिलाते थे, फिर चाय पिलाते थे। ऑल्दो हमारे ऑफिस में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि गवर्नमेंट हमें इस तरह की चीज़ों के लिए पेमेंट देती है, बट एवरीथिंग वाज बीइंग डन बाय सर हिमसेल्फ। चाय पिलाने के बाद उससे उसकी प्रॉब्लम पूछते थे और जिस भी एक्सटेंट तक जाकर सर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। हमेशा ही ऑलवेज ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। किसी को भी सर ने अपने रूम से बाहर कभी भी निराश होकर नहीं जाने दिया। और हमारी डिस्ट्रिक्ट
नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से जब सर विदा हुए 62 ईयर्स के बाद, जब सर ने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को डिमिट किया था, तो मतलब हमारा डिस्ट्रिक्ट इतना परेशान, सभी लोग इतने परेशान थे, उनके फंक्शन को अटेंड करने के लिए सभी लोग इतने इंटरेस्टेड थे। ऑल्दो बिकॉज ऑफ सम रीजंस हम बहुत लिमिटेड लोगों की गैदरिंग कर पाए थे सर के फंक्शन में, बट ही वॉज सच अ वंडरफुल पर्सन, सच अ पोलाइट एंड हम्बल पर्सन कि मैं सभी लोग जानते हैं, मैं बता पाऊँगा नहीं, बोल पाऊँगा, बस इतना ही कहूँगा। यू विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड सर, यू विल ऑलवेज बी मिस्ड बाय ऑल ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑल ऑफ अस। आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। मैं अपनी तरफ से, हमारे ऑफिस के 2-3 कलीग्स और भी आए हुए हैं, विनोद राठी जी, रत्ना मैडम हैं, उनके हस्बैंड हैं, और अपने पूरे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आपको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शत शत नमन करता हूं। आप जहां भी रहें, भगवान आपको अपने श्री चरणों में निवास दें, और परिवार को इस क्षति, इर्रेपरेबल लॉस है, बट इसको बियर करने की शक्ति प्रदान करें। पिछले 1.5 साल से मैं जानता हूँ, उसका पहले जानता नहीं था। एंड पहले बार मिलके ही हम लोग का फ्रेंडशिप हो गया था। एंड ये फ्रेंडशिप लास्ट दिन तक हम लोग का रहा। उसी दिन भी हम लोग का ब्रेक लिया, एंड ऑलवेज हम दोनों इकट्ठा बैठते हैं। एंड उसी दिन क्रिकेट का दिन था, हम लोग ज़्यादा क्रिकेट का ही चर्चा किया। साथ में एक दो ऑफिशियल जो प्रोसीजर हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस किया। उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया, पेशेंट भी फ्री थे, दोनों अपना अपना रूम में चला गया। बट आप जब अपना रूम में गया था मेरे जाने के बाद, तो जाके दरवाजा में थोड़ा सा टकराया, फिर भी आप जाके अपना कुर्सी में बैठ गया। इन द मीन टाइम जो फर्स्ट पेशेंट उसको दिखाने थे, वो दौड़ के आके मेरे को बोला, सर डॉक्टर साहब का हालत ख़राब है। इमीडिएटली मैं भागा, जाके फर्स्ट यही देखा कि आपका कोई हार्ट अटैक तो हुआ नहीं। सो जब एग्जामिनेशन करके देखा कि उसका हार्ट रेट एवरीथिंग सब ठीक ठाक है, तो थोड़ा सा डाउट हो गया, बिकॉज ये जाके जब कुर्सी में बैठा एंड अपना जो अलग गिर गया था, पेशेंट उठा के दे दिया था, उसके बाद नीचे बैठे हुए थे। तो इमीडिएटली उसी टाइम मैंने अलार्म लगाया, और जिस कुर्सी में बैठे हुए थे, व्हील चेयर थे, उस रिवॉल्विंग चेयर थे, उसी चेयर से हमने नीचे लेके गया। एंड नीचे में थोड़ा सा भी टाइम बर्बाद ना करके, एक पेशेंट थे उधर, उसने इमीडिएटली अपना गाड़ी लगा दिया, तो उसके साथ 3 भेजा, एक डॉक्टर भी भेजा इमीडिएटली। एंड नियरेस्ट हॉस्पिटल था मैक्स हॉस्पिटल, हमने मैक्स हॉस्पिटल को टेलीफोन कर दिया था। तो उधर डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट तैयार थे, उधर जाते ही देखा कि वो लोग भी ECG करके देखा कि हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन लोग भी चिंता करने लगा कि कोई दूसरा प्रॉब्लम तो नहीं है। जब ब्लड प्रेशर देखा तो थोड़ा सा ज़्यादा मिला, और CT स्कैन करने के बाद पता चला कि ब्रेन में स्ट्रोक हुआ था। तो हम लोग का ये आज तक लेट हुआ नहीं देखा, सबसे पहले आप डिस्पेंसर में होता है। मिस करेंगे आपको, ज़्यादा नहीं बोलूँगे। आपको भगवान को मैं प्रार्थना करता हूँ, आपको भगवान आपको उनका चरण में स्थान दे। आप जहीं पे रहे, भगवान आपको सुखी रखे, और हम सबको, फैमिली मेंबर, हमको सबको ऊपर से आप आशीर्वाद करें, इतने बोलूँगा। धन्यवाद। ये जीवन का एक बहुत कड़वा सत्य है कि जो भी इस दुनिया में आया है, उसे एक दिन ये संसार छोड़कर जाना ही पड़ता है। सबका अंत तो मौत है, फिर भी दिल में एक खालीपन सा चुपके से घर कर जाता है जब कोई अपना इस दुनिया से यूं चुपके से चला जाता है। अच्छे इंसान को भगवान क्यों अपने पास जल्दी बुला लेते हैं। विनोद, तुम्हारा चले जाना जैसे एक आंसू की तरह, एक प्यारी याद छूट गई दिल में सिहरन की तरह। निर्मल हृदय, अच्छा पति, होनहार बेटा, समर्पित पिता, सबका प्यारा सच्चा मित्र अब नहीं रहा। बिना तुम्हारे सब कुछ अधूरा, जैसे चांद बिना सितारा। जाने से तुम्हारे दुनिया हुई वीरान, जैसे ठहरा हुआ सवेरा। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, वो सुकून भरी नज़रें, याद करते ही आँखों से
ढेरों आंसू टपके। अंजू, नताशा, इशिता, शशांक की आंखों में अब भी तुम्हारा प्यार बसा है। तुम्हारी यादों का साया हर पल उनके साथ सजा है। अब घर में खालीपन है, वो चहकती आवाज़ें नहीं, वो राहत, वो सुख, वो हंसी खो गई, सब कुछ बचा ही नहीं। तुम चले गए पर दिल में तुम्हारा असर हमेशा रहेगा। विनोद, तुम्हारे बिना जीवन बहुत सूना सा लगेगा। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, यह हमारी प्रार्थना है। परिवार वालों को ईश्वर शक्ति दे, बस यही दिल की कामना है। तुम्हारे जाने से जो खालीपन है उसे हम भर नहीं सकते, पर तुमसे बंधे इस सच्चे रिश्ते को कभी तोड़ नहीं सकते। पर तुमसे बंधे इस सच्चे रिश्ते को कभी तोड़ नहीं सकते। मौत तो एक सत्य है जिसे सबको स्वीकार करना है, लेकिन प्रेम और यादें वो हमेशा दिल में बस जाती हैं। विनोद, तुम हमारे दिलों में हमेशा रहोगे। तुम संग संजोई यादों में मुस्कुराते हुए मिलोगे। साथ नहीं है अब तुम्हारा, पर तुम्हारी हंसी हर कहीं गूंजेगी। तुम्हारे जाने से जो शून्यता आई है वो तो कभी भी कम ना होगी। यह विश्वास करना अभी भी कठिन है कि तुम हमारे बीच नहीं हो। अचानक तुमसे अलग होना दिल में एक गहरी रिक्तता और खालीपन छोड़ गया है। इस दुनिया का रंग फीका सा लगने लगा है। वह पल, हर पल जो हम लोगों ने तुम्हारे साथ बिताया है, केवल यादें बनकर रह गई हैं। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा साथ, तुम्हारी बातें, यह सब अब हमें यादों में ही मिलेंगे। तुम्हारी कमी हमेशा हमेशा महसूस होगी, लेकिन हमें ये सुकून है कि तुम हमारी ज़िंदगी का हिस्सा थे। तुमने जो सबको प्यार और स्नेह दिया है वह हमेशा हम सबके दिलों में रहेगा। यह तो जानती हूँ कि अब तुम जहाँ भी हो सुखी हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी यादें हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगी। भगवान से प्रार्थना है कि वो तुम्हारी आत्मा को शांति दे और हम सब परिवार वालों को ये असहनीय दुख सहन करने की शक्ति दे, ताकत दे। तुम्हारी कमी हमेशा महसूस होगी विनोद, लेकिन हम तुम्हारे साथ बिताए गए हर लम्हे को कभी कभी नहीं भूलेंगे। अलविदा विनोद।